पाचची मारबत आहे, ही काळी मारबत परंपरा चालू राहिली आहे. बडग्या बनवलेला आहे, जे आपल्या कोलकातामध्ये जे आपला जे झालेलं आहे बलात्कार जे झालेलं आहे त्याच्या मार्फत बडग्या आणि मारबतचा उत्सव आणि त्यांना कळीच्या कळी आपली अच्छा, इस बार मतलब नया टॉपिक नया कंसेप्ट है, केस के ऊपर नया कंसेप्ट है एमडी के बारे में, एमडी तस्करों के बारे में और कोलकाता अपना बलात्कार के बारे में नया गीतकार आहे आणि मी या संस्थेचा व्यवस्थापक आणि पूर्ण आयोजक आहे. मला एक सांगायचं आहे की चिमणी मार्फत एक शांतीचं प्रतीक आहे, उत्सवाचं प्रतीक आहे आणि एक आपुलकीचं प्रतीक आहे. त्याचं कारण हे आहे आणि इडा पिढा खासी गोठा घेऊन आगे मार्फत ही आमची प्रथा आहे. आता त्याच्यामध्ये एक आहे दृष्टिकोन की या महिन्यामध्ये आपल्याला श्रावण महिन्यामध्ये पाणी येतो आणि त्याच्यामुळे दूषित प्रकार होतो. त्याकरिता जे रोगराई असते त्याला घेऊन आगे मार्फत हा दृष्टिकोन 1885 मध्ये हा प्रकट झाला होता. त्यावेळेस अंधश्रद्धा होती आणि याच्यावर विश्वास करत होते आणि आज मी तो उत्सव शांततेने चांगलेपणे सगळ्या नागरिकांच्या उत्सव चालू आहे आणि सगळ्यांना मी एकच विनंती करीन सगळ्यांनी शांतीपूर्वक या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. नागपुर में ताना पोला के अवसर पर काली पीली मारबत निकाली जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं. आज नागपुर में मारबत निकाली गई. बड़े बैल पोले के बाद ताना पोला आता है. उस दिन इस मारबत को निकाला जाता है. मारबत में बड़ग्या भी निकाले जाते हैं. पोले के दूसरे दिन मारबत निकालने की परंपरा करीब 143 वर्षों से नागपुर में चली आ रही है, जो अब भी बरकरार है. मारबत और बड़ग्या को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है. आज 143 साल बीत जाने के बाद भी काली और पीली मारबत बड़े उत्साह के साथ निकाली जाती है. बुराई के प्रतीक विशाल पुतलों को तेज नृत्य और जय घोष के स्थान पर मनाया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है. महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग अपने बैलों के कार्यों में योगदान देते हैं. विशाल पुतलों या मारबत नागपुर के पुराने शहर सकरी स्ट्रीट से होते हुए नेहरू चौक तक गई. यहाँ काली मारबत प्रतीक्षा में रहती है, जबकि इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग चिल्लाते हुए पाए जाते हैं. ईड़ा पीड़ा घेऊन जा रे मारबत. नागपुर के निवासियों का मानना है कि पुतलों द्वारा नकारात्मकता दूर की जाती है और उनका जीवन दुर्भाग्य से दूर हो जाता है. यह परंपरा भारत में पहले से चली आ रही है. एक अन्य कथा में काली मारबत को नागपुर के शाही भोसले की रानी बाका बाई का प्रतीक बताया गया है. तो अंग्रेजों के सामने उनके आत्मसमर्पण पर लोगों के गुस्से का प्रतीक है. माना जाता है कि काली मारबत को पूतना का प्रतीक माना जाता है. उस राक्षसी का जिक्र करते हैं जिसने भगवान कृष्ण को जहरीले दूध से मारने की कोशिश की थी. ऐसा मानना है कि युवा ब्रिटिश शासन के अत्याचार से तंग आ चुके थे. वे लगातार इस बारे में सोचते रहते थे कि अंग्रेजों को देश से कैसे निकाला जाए, लेकिन अंग्रेजों ने सार्वजनिक समारोहों पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिए थे. हालांकि तरहाने तेली समुदाय के निवासियों ने धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का अवसर देखा, जिसकी ब्रिटिश शासन में कुछ छूट थी. समाज ने ब्रिटिश दमन का मुकाबला करने के लिए मारबत उत्सव की शुरुआत की. इसे लोगों के बीच संगठित होने और एकजुटता बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया. मारबत एक बड़ी रंग बिरंगी महिला की मूर्ति होती है, जिसे पारंपरिक रूप से एक अनोखे त्योहार के लिए तैयार किया जाता है. अक्सर बांस, मिट्टी और कागज से बनी ये मूर्ति बुराई के विभिन्न रूपों जैसे बीमारी, उत्पीड़न, अपराध, हानिकारक प्रभाव आदि को दर्शाने के लिए बनाई जाती है. ये दोनों पुतले नागपुर में 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समुदायों द्वारा बनाए जाते हैं. काली मारबत सामान्य दुर्भाग्य का प्रतीक है. इन्हीं पौराणिक कथाओं से रानी बकाबाई या राक्षसी पूतना का ऐतिहासिक चरित्र है.